हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है स्पेशल केसेस का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में भी हम कुछ और ऐसे स्पेशल केसेस देखेंगे, जैसे कि बहुत सी जगह हम आप देखोगे कि बोलते हैं दी वेरी, ठीक है, या फिर दी वंस, ठीक है, या फिर और सो। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं बोलते समय। साथ ही साथ आज की क्लास में हम कुछ इडियम्स भी देखेंगे, ठीक है, कुछ मुहावरे भी देखेंगे जो अक्सर लोगों को यूज करते हुए आपने सुना होगा और आप भी यूज कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, ठीक है, और बहुत अच्छा भी लगता है और काफी सारी चीजें आपको नई नई सीखने को भी मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो है स्पेशल केसेस के ऊपर। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है द वेरी। तो द वेरी का यूज हम कहाँ करते हैं? द वेरी का यूज होता है यही या फिर वही, मतलब जब हम कोई चीज एक स्पेसिफाई करना चाहें। अगर हम बोल रहे हैं द वेरी डे मतलब कि एक स्पेसिफिक डे हम वहां बताना चाह रहे हैं कि वही वाला दिन। जैसे मुझे यही किताब चाहिए, अब वो यहां पर जोर दे रहा है इस बात पे कि भाई मुझे और कोई किताब नहीं चाहिए, मुझे यही किताब चाहिए। तो हमने किस तरीके से बताया? दिस इज द वेरी बुक आई नीड, या आई नीड द वेरी बुक। तो जब हमने बोला द वेरी, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि हमें यही वाली चाहिए, ठीक है, हम कोई और बुक नहीं ले सकते या हमें और किसी बुक की जरूरत नहीं है, हमें यही वाली चाहिए। मुझे यही पेन चाहिए, आई नीड द वेरी पेन, ठीक है। राम वही लड़का है, राम इज द वेरी बॉय। वही लड़का मतलब आपने कोई एक बात बताई होगी और आप बता रहे हैं जो मैंने तेरे को बात बताई थी ना, उसमें जो लड़का था ये वही लड़का है। तो आप एक स्पेसिफाई कर रहे हो कि देखो मैं स्पेसिफिकली इसी लड़के की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? आर यू द सेम बॉय हु हैड वन दैट डे, या फिर आर यू द वेरी बॉय हु हैड वन दैट डे? ठीक है, समझ में आ गई? आप द वेरी का यूज किस उसमें करते हो? आप बोलोगे मैम वेरी का यूज तो हम बहुत सी बार ऐसे करते हैं जब हमें और ज्यादा बेहतर बताना होता है, जैसे वेरी फास्ट, वेरी ब्यूटिफुल, है ना, हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा कुछ बता रहे हैं। क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? Is this the very mobile which you were telling about? So आपने देखा कितनी सारी जगह हमने the very का यूज किया है और किस कॉन्टेक्स्ट में किया है? जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम यही चीज की बात कर रहे हैं या वही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कैसे बोलेंगे? दिस इज द वेरी बुक आई नीड, या आई नीड द वेरी बुक, I need the very pen, Ram is the very boy, are you the same boy who had won that day, is this the very mobile which you were telling about? Okay? अब हम बात करते हैं और सो की। बहुत सी बार हम और सो का यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यार एक आध दिन में आ जाएंगे, या एक आध मतलब होता है एक या आधे दिन में आ जाएगा। दैट मीन्स समझना, अमन एक आध दिन में आ जाएगा। बहुत सी बार बोलेंगे हम अमन एक आध दिन में आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे श्योर नहीं है कि कितने दिन में आ जाएगा, यार एक दो दिन में आ जाएगा। सब जब हमें बोलना होता है ना एक दो दिन, तो हम उसे बोलते हैं एक आध दिन में आ जाएगा। अमन विल कम इन अ डे और सो, एक या आधे दिन में मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी कुछ ही समय में वो आ जाएगा, ठीक है। सो अमन विल कम इन अ डे और सो। राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है, राम इज गोइंग टू अमेरिका इन अ ईयर और सो। राम इज गोइंग टू अमेरिका इन अ ईयर और सो। बताइए, समझ में आया ना? मैं एक आध बार उसके घर गया था, आई हैड गॉन टू हिज होम वंस और सो। आई हैड gone to his home once or so. Next, पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं, Dad is about to या going to reach in an hour
और सो, राइट। यहां पर देखो, राम इज गोइंग टू अमेरिका इन एन ईयर और सो, यहां पर हम बोलेंगे ना क्योंकि ई की साउंड आ रही है, इन एन ईयर और सो, ठीक है। उसने ये एक आध हफ्ते में किया, he did it in a week or so, he did it in a week or so। सो यहां पर जब हमें बोलना होता है ना एक आध की, लगभग यार एक या आधे घंटे में वो पहुंच जाएंगे, या एक आधे दिन में वो चले जाएंगे, या एक आधे साल में वो चला जाएगा, उस समय हम बोलते समय और सो लगाते हैं। अब अगर आप नॉर्मली अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहें, अमन एक आध दिन में जाएगा, तो अब आप सोचेंगे मैम एक आध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और सो बोलते हैं, ठीक है। आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फिर कैसे बोलेंगे, अमन विल कम इन अ डे और सो, राम इज गोइंग टू अमेरिका इन एन ईयर और सो, आई हैड गॉन टू हिज होम वंस और सो, डैड इज अबाउट टू, या फिर डैड इज गोइंग टू रीच इन एन आवर और सो, उसने ये एक आध हफ्ते में किया, ही डिड इट इन अ वीक और सो, ठीक है। सो द वेरी का यूज कहां पर हो रहा था, द वेरी का यूज हो रहा था जब हमें कोई बात, एक स्पेसिफिक चीज बतानी हो कि वही वाला दिन, या यही वाला दिन, या वही वाला लड़का, या यही वाला लड़का, उस समय हम क्या करते हैं, द वेरी का यूज करते हैं। और सो का यूज हम कब करते हैं, और सो का यूज हम करते हैं जब हमें बोलना है एक आध दिन में आ जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है, द वंस। अब द वन या फिर द वंस कब इस्तेमाल करते हैं, समझना। यहां पे मैंने वन के साथ एपोस्ट्रॉफ लगा दिया था, विच इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पर एस कर दो इसको। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे दी वन। क्या यूज करेंगे, दी वन। विद प्लूरल सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हम यूज करेंगे दी वंस। क्या यूज करेंगे, दी वंस। ONCE वाला नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम, तो वो तो एक समय की बात वाला हो जाता है, या वो एक बार हो जाता है। वंस मतलब ONCE वाला होता है, वो होता है एक बार। यहां पे समझना, राम वो है जो मेरे साथ था, राम इज द वन हु वॉज विद मी। राम वो है, तो यहां पर वो के लिए हमने द वन का यूज किया। किसके लिए हमने दी वन का यूज किया, वो के लिए। राम एक वचन है इसलिए दी वन का प्रयोग किया गया। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस द वन इज यूज्ड। हम वो हैं जो तुम्हारे साथ थे, वी आर दी वंस हु वर विद यू। वी आर दी वंस हु वर विद यू। सो यहां पर वी जो है वो प्लूरल है, दैट्स वाई हमने वंस का यूज किया। क्या है, वी प्लूरल है इसलिए हमने वंस का, तो हमने यही बोला था कि वो के लिए दी वन का यूज होता है। अगर सिंगुलर है हम दी वन लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम दी वंस बोलेंगे। सो आप कैसे बोलेंगे, राम इज द वन हु वॉज विद मी। राम इज द वन who was with me. We are the ones who were with you. We are the ones who were with you. Clear? ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। This is the one that I had gifted to you. This is the one, ये वो है that I had gifted to you. Had past के लिए लगाया ना, so this is the one that I had gifted to you. ये वो है जो मैंने खरीदे थे। These are the ones that I had purchased. These are the ones that I had purchased. So ये जो है वो एक वचन है इसलिए the one का यूज किया है हमने, और यहां पर ये जो है वो बहुवचन है। See, ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, इससे हमें पता चला सिंगुलर है। ये वो है जो मैंने खरीदे थे, खरीदे थे से हमें पता चला कि ये प्लूरल है, इसीलिए हमने दी वंस का यूज यहां पर किया है। समझ में आई बात? तो अब हम दी वन और दी वंस का यूज कहां पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्लियर है? चलो, अब नोट है एक, अगर वो के साथ कुछ और भी हो, जैसे वो लड़का,
वो बच्चे, वो पेन, वो किताबें आदि, तो दी वन की जगह केवल दी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम वो लड़का है जो मेरे साथ था। राम इज द बॉय हु वॉज विद मी। डिफरेंस क्या है, यहां पर वो के बाद कुछ यूज नहीं किया गया। यहां पर हमने बोला ना कि अगर कुछ और भी हो जैसे पेन, बच्चा, कपड़े वगैरह, तो हम दी लगा देंगे केवल, तो काफी है। लेकिन अगर केवल वो लिखा है तो हम दी वन लगाएंगे। ठीक है। सो एग्जाम्पल, राम वो लड़का है जो मेरे साथ था। राम इज द बॉय हु वॉज विद मी। राम इज द बॉय हु वॉज विद मी। हम वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ थे। वी आर द पीपल हु वर विद यू। वी आर द पीपल हु वर विद यू। ये वो मोबाइल है, तो यहां देखो वो के बाद लोग हैं, वो के बाद लड़का है, वो के बाद मोबाइल है। सो हम क्या लिखेंगे, ये वो मोबाइल है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। दिस इज द मोबाइल दैट आई हैड गिफ्टेड टू यू। दिस इज द मोबाइल दैट आई हैड गिफ्टेड टू यू। ओके, क्लियर है ये बात? चलो, ये वो किताबें हैं जो मैंने खरीदी थी। These are the books that I had purchased. These are the books that I had purchased. बिनीता वो बहन है जो जो मोहब्बे वाले में रहती है। अब ये एक जगह का नाम है, तो यहां पर बिनीता इज दी सिस्टर हु लिव्स इन मोहब्बे वाला। अगेन वो के बाद किताबें लिखा हुआ है, वो के बाद बहन लिखा हुआ है, वो के बाद अगेन बहन लिखा है, इसीलिए हर जगह हमने दी यूज किया, केवल दी वन नहीं यूज किया। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर बता दिया कि वो कौन है, वो बहन है, वो लड़की है, वो बच्चा है, वो पेन है, वॉट एवर इट इज। So I think you are getting my point. What I am trying to explain is कि if there is something given after the word वो, तो आप केवल दी यूज करेंगे, and there is nothing after वो, तो आप क्या करेंगे at that time? You will not use anything. You will use one at that time. Again, the one or the ones का use, the one with the singular and the ones with plural. Okay, so these are the books that I had purchased. Binita is the sister who lives in Mohobe Wala. Anjali is the sister who has got married just a year ago. क्लियर हो गई ये बात यहां तक? चलिए, पुष्कर अंकल वो आदमी हैं जो सभी के लिए सोचते हैं। पुष्कर अंकल वो आदमी हैं जो सभी के लिए सोचते हैं। पुष्कर अंकल इज द मैन हु केयर्स फॉर एवरीवन। पुष्कर अंकल इज द मैन। अगेन वो आदमी, वो के बाद आदमी लिखा है। सो पुष्कर अंकल इज द मैन हु केयर्स फॉर एवरीवन। डिम्पी भैया वो व्यक्ति हैं जिसके बेटे का नाम प्रतीक है। डिम्पी भैया इज द पर्सन। डिम्पी भैया इज द पर्सन whose son's name is प्रतीक। जिनके बेटे का, जिनके के लिए हमने whose का यूज किया। whose son's name is प्रतीक। बिशन सिंह राणा वो व्यक्ति है जो अपनी जुबान के पक्के हैं। बिशन सिंह राणा is the person who is a man of words. बिशन सिंह राणा is the person who is a man of words. क्लियर है? आई बात समझ में? So पुष्कर अंकल is the man who cares for everyone. Dimpy Bhaiya is the person whose son's name is Pratik. Bishan Singh Rana is the person who is a man of words. Am I clear over here? चलिए, अमन वो लड़का नहीं जिसके साथ नेहा बात कर रही थी। अमन is not the boy whom नेहा was talking to. which नहीं, जिससे वो बात कर रही थी, whom नेहा was talking to. यशी वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई है। यशी is the girl who stood first in the class. अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। सो वो क्या हुई है, क्लास में फर्स्ट आई है। संदीप वो भाई है जो पुलिस में है। संदीप इज द ब्रदर हु इज इन द पुलिस। संदीप इज द ब्रदर हु इज इन पुलिस।
आशिकी 2 वो फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है। आशिकी 2 is the movie that I like a lot. आशिकी 2 is the movie that I like a lot. क्लियर हो गई ये बात? सो सी हमने क्या किया, अगर कोई भी चीज वो के बाद दी हुई थी तो केवल हमने दी यूज किया, और अगर कोई चीज वो के बाद नहीं दी हुई थी एट दैट टाइम वी यूज दी वन या फिर दी वंस। क्लियर? प्यार वो एहसास है जो अंदर से महसूस होता है। प्यार वो एहसास है जो अंदर से महसूस होता है। लव इज द फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। लव इज द फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। विक्रांत वो व्यक्ति है जो शिक्षा के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। विक्रांत इज द पर्सन, शिक्षा के उत्थान के लिए, who wants to contribute significantly to uplift education। देखो, जो चाहता है योगदान, contribute योगदान करना, significantly महत्वपूर्ण, to uplift education, क्या करने के लिए? एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। यहां तक बात क्लियर हुई? मुजीब खान वो व्यक्ति है जो मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मुजीब खान इज द पर्सन हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। मुजीब खान इज द पर्सन हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्पेशल केसेस के ऊपर हमने दी वन और दी का यूज किस तरीके से किया है। अमित, सुमित, सागर, सलीम, निखिल, चंद्रमोहन, राकेश व वरुण के दोस्त हैं जिनसे अपने दिल की बात कहना मुझे अच्छा लगता है। समझना, अमित, सुमित, सागर, सलीम, निखिल, चंद्रमोहन, राकेश एंड वरुण आर दी फ्रेंड्स whom I love to share my feelings with. Whom I love to share my feelings with. जिनके साथ मुझे अपने दिल की बात करना अच्छा लगता है। कुलदीप वो भाई है जो मुझे बहुत प्रिय है। कुलदीप इज द ब्रदर whom I love a lot. कुलदीप is the brother whom I love a lot. Clear? Next. अमित राणा वो बंदा है जो किसी से नहीं डरता। अमित राणा is the guy who doesn't get scared of anyone. Amit Rana is the guy who does not get scared of anyone. यहां तक चीजें क्लियर हुई? काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। अविरत और यशी वो दो प्यारे बच्चे हैं जिन्हें उनका ब्रिकांत मामा खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। अविरत एंड यशी आर द टू क्यूट चिल्ड्रंस, प्यारे बच्चे, क्यूट चिल्ड्रन, whom their maternal uncle, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन, जिनसे उनके मामा, मामा को क्या बोला गया? मैटर्नल अंकल, माता की साइड के अंकल जो है, ठीक है। विक्रांत लव्स मोर देन हिमसेल्फ, जिन्हें वो अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं। सो यहां पर हमने क्या यूज किया? हिमसेल्फ। मेरी मम्मी वो औरत है जो किसी को परेशानी में नहीं देख सकती। मेरी मम्मी वो औरत है जो किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती। माई मदर इज द वुमन who can't see anyone in trouble. My mother is the woman who can't see anyone in trouble. ये बात क्लियर हुई यहां तक? My mother is the woman who cannot see anyone in trouble. Okay? चलिए, अब यहां से हमारे स्पेशल केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ इडियम्स की। ठीक है, कुछ मुहावरे देखेंगे जो आप बहुत सी बार यूज कर सकते हैं और काफी अमेजिंग लगते हैं, और या कोई यूज कर रहा है तो आपको उनका मतलब ऑलरेडी पता हो। सी, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब क्या होता है? टू इग्नोर समवन। क्या होता है? क्या होता है? टू इग्नोर समवन। गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, दैट मीन्स टू इग्नोर समवन। अगर मैं ऐसे बोलूं, he was giving Ram the cold shoulder, that means वो क्या कर रहा था? राम को इग्नोर कर रहा था। क्या कर रहा था? राम को
इग्नोर कर रहा था। तो आप कैसे बोल सकते हैं और स्मार्ट लगेगा जब आप ऐसे बोलोगे, द गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, जैसे ही वॉज गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा था। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस। होता है ना बहुत सी बार एक वो आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि अब मैं अपना धैर्य खो चुका हूं। ठीक है, बहुत सी बार बहुत लड़ाई हो रही है, सामने वाला आपको बहुत ज्यादा कुछ भी बोल रहा है, एंड एट दैट टाइम यू कैन से दैट्स इट, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। That means you are saying that now finally you are losing your patience and you cannot tolerate that man or that person in front of you anymore, or you cannot tolerate that situation anymore, that problem anymore. Okay? Next, the elephant in the room. अब ये क्या कहते हैं? The elephant in the room, a matter or problem that is obvious of great importance, but that I not discussed openly. But that is not, यहां पर is आएगा, यहां पर ऐसे यहां चला गया. So the elephant in the room, that means कि कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली, लेकिन खुलेआम उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? द एलिफेंट इन द रूम। तो वो प्रॉब्लम जिसे खुलेआम नहीं डिस्कस किया जा रहा और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एट दैट टाइम वी कैन से द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है। स्टीलिंग समवन्स थंडर, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा होगा तो उन्हें जरूर याद होगा, जब हम किसी का थंडर छीन ले, मतलब टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट, जब आप काम आपके दोस्त ने किया और सारा जो बड़ाई थी, सारी जो भलाई थी, सारे जो फायदे थे वो आपने ले लिए, या मान लो आज किसी का बर्थडे है, ठीक है, और सभी लोग उसको इंपॉर्टेंस ना दे के आपको दे रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्टीलिंग द थंडर। What are you doing? You are stealing the thunder of your best friend, या you stole the thunder of your whatever roommate or anyone it could be. So at that time जब भी आप क्या करें, किसी और की achievements का श्रेय आपको मिल जाए, that is stealing someone's thunder. ठीक है। Next, to hit the nail on the head, काफी important है, to describe exactly what is causing a situation or problem. हम जब बिल्कुल एक्सप्लेन करें वो चीज कि एग्जैक्टली कि भाई आखिरकार किस चीज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे ना कि बिल्कुल हथौड़ा जो है बिल्कुल कील पर जाकर लगा है, मतलब ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दिस कंपनी नीड्स मोर HR सपोर्ट। उसने क्या किया, उसने एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया कि आखिरकार सिचुएशन क्या है और प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो कहा कैसे गया, ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड, उसने बिल्कुल निशाने पे तीर लगाया, इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब उसने ये कहा कि कंपनी को और HR सपोर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन, कि कोई ऐसी बुरी चीज जो बाद में जाकर आपके लिए अच्छी साबित हो गई। क्या हुआ, कोई ऐसी बुरी चीज जो बाद में जाकर आपके लिए अच्छी साबित हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सी बार आपको इस तरीके से कोई चोट लग जाती है या कोई और काम हो जाता है, लेकिन बाद में जाकर आपको उसी चीज का बहुत सी बार फायदा भी हो जाता है। सो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि एक जो आशीर्वाद था वो अपना रूप बदल के आया था, मतलब वो दुर्भाग्य के रूप में हमारे सामने आया था, लेकिन असलियत में वो हमारे लिए आशीर्वाद था। तो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन से अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत सी बार हो सकता है हमारा कोई दुश्मन हो, ठीक है, जिसे हम बिल्कुल पसंद ना करते हो, लेकिन वो हमारी जान बचा ले, हम क्या बोलेंगे, यू आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि तू मेरे लिए बुरा है बट तूने अभी मेरे लिए क्या किया, भला साबित हुआ, अच्छी चीज हुई तेरी वजह से मेरी लाइफ में। ठीक है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब यू कैन एंजॉय 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। जब आप 2 अवसर अलग अलग क्या कर रहे हो, एट द सेम टाइम पर एंजॉय कर रहे हो, मीन्स यू कैन एंजॉय, आप एंजॉय कर सकते हो 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, 2 अलग अलग अवसर सेम टाइम पर। समझना, बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week,
शी मैनेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब बाय वर्किंग पार्ट टाइम काम करके एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स, और अपने बच्चों की देखभाल करके 2 days a week, हफ्ते में 2 बार, शी मैनेज्ड, उसने क्या मैनेज कर पाई वो, टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि 2 अवसरों का वो सही तरीके से लाभ उठा पाई। तो उस समय क्या बोलते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों जगह वो अच्छे से मैनेज कर पाई। स्पीक ऑफ द डेविल, बहुत सी बार हम बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, बोलते हैं ना, नाम लिया शैतान हाजिर, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। सो समझना, this means that the person you are just talking about actually appears at that moment, कि आप किसी के बारे में बात कर रहे थे और वो एकदम से आपके सामने आ गया, तो हम बोलते हैं ना, नाम लिया शैतान हाजिर। So that is speak of the devil. Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sarah about your new car. तो कहते हैं हाय टॉम, नाम लिया शैतान हाजिर, मैं सारा को अभी अभी तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में ही बता रहा था। मैं क्या कर रहा था, सारा को अभी तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में बता रहा था। सी आई टू आई, आई टू आई, सी आई टू आई मतलब कि अग्री करना किसी के साथ किसी बात पर, क्या करना, अग्री करना। जैसे दिस मीन्स अग्रीइंग विद समवन, किसी के साथ अग्री करना, सहमति दिखाना। दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, मतलब कि फाइनली उन्होंने एक दूसरे के साथ सहमति दिखा दी। क्लियर? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, क्या मतलब हुआ इसका, मैडी कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ हर टीथ, इट लेफ्ट अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, मतलब है कि बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम, वो होता है ना कि बिल्कुल ट्रेन छूटने ही वाली थी और तभी उसने पकड़ ली, तो बिल्कुल समय बचा ही नहीं था और उस समय वो काम हो गया। मतलब कि हम बोले कि एग्जाम शुरू होने वाला था और लाइट गई हुई थी और एकदम से लाइट आ गई, सो दैट मीन्स बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है? I could eat a horse, जब आप बहुत 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 ज्यादा भूखे हो, at that time you can say mama I could eat a horse. I'm so glad I ordered an extra pizza, I could eat a horse. कि भाई मैं बहुत ज्यादा भूखा फील कर रहा हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि मैंने एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि मैं पूरा एक हॉर्स खा सकता था। दैट मीन्स यू आर वेरी 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 एक्सट्रीमली हंग्री। ओके? बीट अराउंड द बुश, ये होता है बहुत सी बार हम यूज करते हैं। अवॉइडिंग अ सब्जेक्ट बाय टॉकिंग अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स, हम किसी एक ऐसी चीज को, किसी एक ऐसे मुद्दे को अवॉइड करें बेकानी बातें करके। ठीक है? जैसे हम क्या कर रहे हैं, बेफालतू में बकवास बातें कर रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण चीज जो है वो नहीं कर रहे हैं। That means I wish my boss would stop beating around the bush. कह रहे मैं आशा कर रहा हूँ काश मेरा बॉस जो है ना ये फालतू की बातें करना बंद कर दे and tell me what he really thinks of my product idea, और मुझे सही सही बता दे कि आखिरकार उसे मेरे प्रोडक्ट आइडिया के बारे में कैसा लगता है। क्लियर? चलिए, सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने इडियम्स देखे और कुछ स्पेशल केसेस। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उसके बात करने के तरीके से लगता है कि वो बहुत अमीर है। His way of talking suggests that he is very rich. His way of talking suggests that he was very rich. His way of talk suggests that he is very rich या none. Translate. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पंजाबी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, आई नोन हाउ टू स्पीक पंजाबी, आई नो हाउ टू स्पीक पंजाब या फिर नन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बात करने के तरीके से लगता है हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट्स दैट ही इज वेरी रिच। नेक्स्ट, मैं पंजाबी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। सो स्पेशल केसेस हमने आज की क्लास में कवर किए और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कोशिश करना इन्हें ट्राई करना आप इन्हें ट्रांसलेट कर पाओ। और नेक्स्ट क्लास हमारी यूज ऑफ इट एंड लेट के ऊपर होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।